फितनाल हिंदुस्तान का एक दफा फिर आम बलोचों पर हमला। फितनाल हिंदुस्तान के 20 से 30 दहशतगर्द आज मोटरसाइकिलों पर सवार होकर सोराब के बाजार में दाखिल हुए। दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट जैसा कि बैंक और मार्केट्स को निशाना बनाया। दहशतगर्दों ने बाजार में आम बलोच खवातीन और बच्चों को भी निशाना बनाया। दहशतगर्दों से लड़ते हुए सोराब के ADCR हिदायतुल्लाह बलीदी ने जामे शहादत नोश किया। ताहम FC को आता देखकर दहशतगर्द दुम दबाकर भाग गए। इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का बलूचिस्तान और बलोच रिवायात से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, यकीनन एक और अफसोसनाक वाकया और इसके पीछे भी फितनाल हिंदुस्तान ही। देखें, फितनाल हिंदुस्तान और ये नरेंद्र मोदी जो कसाई है, ये वॉर मॉन्गर है। ये जंगी जुनून में पागल हो चुका है क्योंकि इतने जूते बड़े हैं, इतनी मार पड़ी है, इसको आप समझ नहीं आ रही कि क्या करे। मुझे बताए, बलोच कौम इतनी गरीब, इतनी दफाकश, इतनी गैरतमंद है, क्या वो आके अपने बलोच और खवातीन को मारेंगे? नेवर। ये वो हैं जो इनके मुट्ठी भर एनरोल्ड लोग हैं, जो मिसिंग पर्सन में भी शामिल हैं और इनकी पे रोल के पेरेंट भी इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक पाकिस्तान की हमशोर इंटेलिजेंस ये 1-2 दिन में इनकी पूरी इंटेलिजेंस खबर ले लेंगे। इनके पीछे कौन है, इनके हैंडलर्स कौन है, कहाँ से कम्युनिकेशन से कहाँ ये जाके छुपे हैं, हमारी पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस को मालूम कर लेंगी। और उसके बाद हमें बहुत सख्ती से अमल करना चाहिए। जो ये हमारे डेलीगेशन जा रहे हैं बताएं, और जहाँ भी इंडिया में ट्रेनिंग कैंप्स हैं या बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट को बताया जाए। वो भी उनके अफगान गवर्नमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया, उसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। वहाँ करें ईरान में, तो ईरान गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करें। अगर इंडिया में जाके अपने खुद घुस के मारना चाहिए। अगर ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पे हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, ऑल द राइट टू गो जाके, बल्कि मैं तो कहता हूँ नरेंद्र मोदी की खोपड़ी पे मारना चाहिए। ये ऐसा खतरनाक दरिंदा है जो इसका इलाज ये किया है कि जब तक इस सर पे डंडा नहीं मारेगी कुछ समझ नहीं। ब्रिगेडियर साहब, आप 20 से 30 दहशतगर्द और जब आगे से कार्रवाई हुई तो वो दुम दबाकर भागे। हमारे वतन के जवान ने जामे शहादत नोश किया। तो इस तरह की कार्रवाइयां हमारे जवानों का हौसला पस्त कर सकती हैं? हमारे जवानों का हौसला बढ़ता है। हमें हमारे अज़्म में इजाफा शहीद होता है कि हमने उसका बदला लेना है। हमारे गाजी जो है वो और दलेर होते हैं कि हमने अपने कॉमरेड का साथी का बदला लेना है। चीफ जो आमिर साहब, जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम, उन्होंने बहुत दफा कि हमारे शहीद से हमारे अज़्म और इजाफा होता है। हम इनको चुन चुन के मारेंगे। अगर 13 लाख फौज को हमने 8 घंटे में घुटने टेकने में मजबूर कर दिया, तो ये मुट्ठी भर टेररिस्ट, जैसे चीफ आमिर साहब ने बात की, फील्ड मार्शल आसिम ने, और पाकिस्तान, ये हमारा क्या करेंगे? अभी हम इनको बताएंगे। इनकी कमर टूट चुकी है। उधर अफगानिस्तान में बड़ी अच्छे हमारे मुज़ाकरात होते हैं, वो हमें फुल सपोर्ट करें। कमांडर सईद ने पुलिस अकेडमी की ट्रेनिंग में जो पासिंगों पे बड़ी क्लियर बात की है कि ये जहाज नहीं है, अमीर ने अनाउंस नहीं किया, ये किसी ग्रोह को सपोर्ट करते हैं, ये गलत बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप देखेंगे, आप 2-3 महीने में इनकी कमर कैसे टूटती है। और नरेंद्र मोदी की तो वैसे ही कमर टूट गई। अब 3-4 महीने के बाद इसको वो जूतियों को हार बना के इनकी आवाम अपनी गुजरात के रेलवे स्टेशन में छोड़ेंगे। लो, ये खोखा तुम्हारा है, यहाँ चाय बेचो। सही। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। सर, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।